आखिर भगवान इस माँ के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, और वो भी आंसुओं के साथ। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ खुद एक माँ के पीछे दौड़े। यह कथा उस समय की है जब न मोबाइल था, न बड़े अस्पताल, न सहारे के लिए कोई व्यवस्था। ओडिशा की पवित्र धरती पर जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी बस्ती में एक माँ रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि इतिहास में माँओं के नाम नहीं लिखे जाते, सिर्फ उनका त्याग लिखा जाता है। उस माँ का पति बहुत पहले संसार छोड़ चुका था। घर में था तो सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा और माँ की सूनी आंखें। दिन में वो दूसरों के घर काम करती, रात में अपने बच्चे को सीने से लगाकर भगवान जगन्नाथ से एक ही प्रार्थना करती, हे नाथ, मुझे कुछ मत देना, बस मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। कई दिन ऐसे बीत गए जब घर में एक दाना अनाज नहीं था। उस दिन भी माँ ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, बस बच्चे को देखकर झूठी मुस्कान ओढ़ ली। लेकिन जब बच्चा भूख से रोने लगा तो माँ का कलेजा कांप उठा। वो समझ गई, आज अगर कुछ नहीं हुआ तो ये भूख उसके बच्चे को छीन लेगी। और यहीं से उस माँ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भगवान को भी अपनी जगह से हिला दिया। उस रात माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर धीरे से बोली, बेटा, आज माँ तुझे छोड़कर नहीं जा रही, माँ तेरे लिए भगवान के पास जा रही है। सुबह होने से पहले ही वो माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर नीलाचल की ओर चल पड़ी। न पैरों में चप्पल थी, न आंखों में नींद, बस एक ही आस, जगन्नाथ जी। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा, भीड़ बहुत ज्यादा थी। अमीर, गरीब, राजा, व्यापारी सब दर्शन के लिए खड़े थे। माँ भी लाइन में लग गई, लेकिन बच्चा भूख से तड़प रहा था। रोते रोते अब उसकी आवाज भी कमजोर पड़ने लगी थी। माँ बार बार अपने आंचल से बच्चे का मुंह पोंछती और मन ही मन कहती, नाथ, अगर देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। जब उसकी बारी आई तो पुजारी ने कहा, दर्शन हो चुके, अब आगे बढ़ो। माँ रुक गई, कांपती आवाज में बोली, महाराज, मुझे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए। पुजारी चौंक गया, बोला, यहाँ नियम चलता है, भावना नहीं। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान की ओर देखा और पहली बार कुछ मांगा, हे जगन्नाथ, अगर आप भगवान हो तो मेरे बच्चे को बचा लो। और तभी मंदिर के भीतर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चा अब बहुत धीमी आवाज में रो रहा था। मंदिर के बाहर लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो माँ वहीं खड़ी रह गई। उसने आखिरी बार जगन्नाथ जी की ओर देखा और कहा, नाथ, अगर आज मेरा बच्चा नहीं बचा तो मैं कल किसी को आपकी कथा सुनाने लायक नहीं रहूंगी। इतना कहकर माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और मंदिर से पीछे मुड़ गई। उसे लगा शायद भगवान भी आज उसकी नहीं सुन पाए। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, मंदिर के भीतर घंटियों की आवाज अचानक तेज हो गई। पुजारी चौंक गए, सेवक घबरा गए, और उसी क्षण भगवान जगन्नाथ की नेत्रों से जैसे किसी ने दृष्टि हटा ली हो। माँ को कुछ पता नहीं था, वो बस अपने बच्चे को संभाले धीरे धीरे बस्ती की ओर लौटने लगी। लेकिन जो माँ समझ रही थी कि भगवान पीछे रह गए हैं, उसे क्या पता था कि भगवान अब सिंहासन पर नहीं है, और जो भगवान संसार को चलाते हैं वो उस माँ के पीछे पीछे चल पड़े हैं। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई वो माँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बच्चा अब रो भी नहीं पा रहा था, बस उसकी सांसें माँ की छाती से टकरा रही थी। उसी क्षण मंदिर के भीतर सेवकों ने देखा, भगवान जगन्नाथ का एक सेवक रूप अचानक बाहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हाथ में एक छोटा सा दंड, आंखों में अजीब सी बेचैनी। कोई कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो कह उठा, रुको। वो माँ रुको। माँ ठिठक गई, पीछे मुड़कर देखा, एक पुरुष तेज तेज कदमों से उसकी ओर आ रहा था। माँ घबरा गई, बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जा रही हूँ। लेकिन वो पुरुष उसके सामने आकर हाँफते हुए बोला, तुम्हें क्यों नहीं रोका, तुम्हें ऐसे जाने कैसे दिया। माँ की आंखों